नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, देश विदेश से जुड़े मुद्दे हों या फिर देश की आंतरिक राजनीति हो। मोहन भागवत अपने दो टूक बयानों से अक्सर अपनों को ही चौंका देते हैं। देश की मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजने वाला बयान हो, खुद को हिंदू नेता के तौर पर चमकाने की कोशिश पर कटाक्ष हो, या फिर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक अखंड भारत की परिकल्पना की बात हो, वो तस्करी से लेकर मॉब लिंचिंग का मामला हो, या फिर किसी अपने को गर्व और घमंड के अंतर की नसीहत देना हो, मोहन भागवत खुले और कड़े स्वर में बोलने से नहीं चूकते। शायद इसलिए मोहन भागवत जब भी बोलते हैं तो विरोधी और उनके अपने दोनों ही गंभीरता से सुनते हैं। उनकी बात के गहरे मायने तलाशे जाते हैं। यहां तक कि मोहन भागवत की बात में छुपे संदेशों पर भी चर्चा होती है। भारतीय राजनीति में बहुत से ऐसे मौके देखने को मिलते हैं जब मोहन भागवत महज अपने बयान से राजनीति का वर्तमान परिदृश्य ही बदल देते हैं। इस बार भी मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया जिसके अर्थ में एक निश्चित संदेश निहित है। यकीनन ये संदेश देश के मुसलमानों के लिए है, लेकिन एक शर्त के साथ है। वो क्या है वो संदेश और क्या है शर्त? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज का मुद्दा है संघ का नया एजेंडा, भेदभाव पर डंडा। क्या मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा यानी आरएसएस में जा सकता है? इस सवाल का जवाब खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। एक सवाल के जवाब में भागवत ने कहा कि हमें किसी से परहेज नहीं है, हम मुस्लिमों को भी अपना ही समझते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि कोई भी मुसलमान संघ की शाखा में आना चाहे तो उसे भारत माता की जय बोलना होगा, साथ ही भगवा ध्वज का सम्मान भी जरूरी होगा। खुद को औरंगजेब का वंशज नहीं मानने वाले हर भारतीय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शाखा में स्वागत है। ये मोहन भागवत का इकलौता ऐसा बयान नहीं है जो देश के मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करता है। भागवत इससे पहले भी सीधे तौर पर ऐसे कई बयान दे चुके हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं मोहन भागवत के 10 बड़े चर्चित बयान। नंबर 1, राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार नहीं है। नंबर 2, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। नंबर 3, हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जहां संगठन, सद्भावना और श्रद्धा हो, लोगों में अनुशासन हो। नंबर 4, भारत में रहने वाले लोग हिंदू ही हैं। कुछ लोग हिंदुत्व के बारे में जानते हैं लेकिन बोलने में संकोच करते हैं। कुछ लोग नहीं जानते भारत में कोई परायापन नहीं, परायापन हमने ही बनाया है। नंबर 5, आरएसएस सामाजिक असंतुलन को खत्म करने के लिए संविधान की ओर से प्रदत्त आरक्षण की सुविधा को मान्यता और समर्थन करता है। आरक्षण बुरा नहीं है, लेकिन आरक्षण पर राजनीति समस्या खड़ा करती है। नंबर 6, अंतरजातीय विवाह का हम समर्थन करते हैं। मानव मानव में भेद नहीं करना चाहिए। भारत में संघ के स्वयंसेवकों ने सबसे ज्यादा अंतरजातीय विवाह किए हैं। नंबर 7, अंग्रेजी हमारे मन में है, नीति नियामक में नहीं। मातृभाषाओं को सम्मान देना शुरू करें। अपनी भाषा का पूरा ज्ञान हो, किसी भाषा से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, 20-25 साल में भारत अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो 15 साल में भी ऐसा हो सकता है। नंबर 9, मुस्लिमों के लिए भी संघ के दरवाजे खुले हुए हैं। मुस्लिम भी संघ में आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त यह है कि उन्हें भगवा का सम्मान करना होगा, साथ ही उन्हें भारत माता की जय बोलनी होगी। नंबर 10, मैं कब तक संघ प्रमुख रहूंगा ये मैं तय करूंगा और मैं ही अगला प्रमुख तय करूंगा।
तो संघ का नया एजेंडा भेदभाव का डंडा, इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, दीपक शर्मा जी हैं, संघ के जानकार हैं, भोपाल से ही हैं, अपूर्व मिश्रा जी आप नेता दिल्ली से हैं, मनोज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के भोपाल से ही हैं, काजी सैयद अनस अली मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भोपाल से हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले दीपक शर्मा जी आपसे ही इस बयान के क्या अर्थ निकाले जाए, और साथ में हमें आपसे ये भी बयान पूछना है कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। ये किसके लिए? दीपक जी। मैं जितना संघ को जानता हूं जी, आपने अभी 10 सरसंघ चालक जी के बयान यहाँ उद्धृत करे जी। उन सब में एक कंटिन्यूटी है जी। और उस सब की कंटिन्यूटी जो है वो एक भारत का एक चित्रण है कि भारत का समाज कैसा हो, और उसमें वो सब एकता की बात करते हैं जी। और वह अपनी परंपरागत संस्कृति जो है उसका आह्वान करते हैं। और अभी जो तात्कालिक बनारस में जो उन्होंने कल कहा कि संघ में मुसलमानों का स्वागत है, शाखाओं में स्वागत है, तो ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। भारत माता की जय बोलने का तात्पर्य जहां तक है वो यही है ना कि कंट्री फर्स्ट, भारत प्रथम, यदि वो है तो सब कुछ ठीक है। और वो तो निश्चित रूप से भारत में जब हैं तो भारत को अपना सबसे पहला हमारी प्राथमिकता हमारा राष्ट्र होना चाहिए, हमारा देश होना चाहिए, और हमारी सारी की सारी श्रद्धा जो है वो पहले राष्ट्र के लिए हो, बाद में वो हमारे प्रांत की हो, भाषा की हो, समाज की हो, संप्रदाय की हो, वो सब अलग हो सकती है, पर हमारी पहली प्राथमिकता भारत की है। और जहाँ तक संघ में मुसलमानों के आने का प्रश्न है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम्स हैं, संघ में हैं, पर संघ में वो मुसलमान होने के नाते नहीं है, वो राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हैं, राष्ट्र प्रथम होने के नाते हैं। संघ में ना जाति है, ना संप्रदाय है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और संघ उसी सारा भेदभाव का जो समाज में विघटन अंग्रेजों ने किया, उसी को बाद की राजनीति ने उसको और बढ़ाया। वो विभाजन की जो खाई है वो कम करके एक राष्ट्र कैसे मजबूत हो सकता है, और वो आज की आवश्यकता है, भारत की संस्कृति की आवश्यकता है। और वो सब एक हैं इस धरा पर, इस भूभाग पर रहने वाला व्यक्ति, प्रत्येक की संस्कृति एक है। ये संघ की मान्यता है और संघ इसमें विश्वास करता है और ये सत्य है। चलिए इसमें राजनीति बाद में करेंगे, पहले मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ काजी सैयद अनस अली साहब हैं। अनस साहब, अभी कहा है उन्होंने कि सभी धर्मों के जो औरंगजेब के वंशज नहीं है या अपने आप को वंशज नहीं कहते हैं, उन सब का संघ ने स्वागत किया है, सबको शाखा में आमंत्रित किया है, आ सकते हैं। लेकिन भारत माता की जय ठीक है, भगवा ध्वज का सम्मान करेगा वही आ सकता है। सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तरीके की बातें हैं, एक तो हिंदुस्तानी संविधान की बात है और एक बात है धर्म की और मजहब की बात जी। मैं पहले आपको क्लियर करना चाहूं कि संघ ने जो शर्त रखी है उसमें तो शर्त है कि भगवा का जो सम्मान करेगा या औरंगजेब का जो वंशज नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भगवा का सम्मान जो कर रहे हैं वो करें। बात ये होनी चाहिए कि संविधान का जो सम्मान करेगा, जो हिंदुस्तान का सम्मान करेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारे रगों में बसा हुआ है। दूसरी बात ये है कि औरंगजेब का वंशज कौन है, मुझे आप बता दीजिए। औरंगजेब की रिश्तेदारी हैं जिनसे हैं वो अच्छी तरीके से भली भांति सब जानते हैं किससे रिश्तेदारियां थी, किन्होंने अपनी उनसे समझाना किया, किन्होंने अपनी बेटी दी, ये सब जानते हैं। हमारा तो कोई औरंगजेब से लेना देना नहीं है। अब बात है मजहब बेटी दी, थोड़ा सा अब बात है मजहब। सैयद साहब आप इसको भी परिभाषित मुगलों से रिश्तेदारियां किन राजाओं ने की, ये एक इतिहास गवाह है इसका जी कि राजपूतों ने कैसे रिश्तेदारियां की। मेरा उस तरफ इशारा है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक ऐसा मजहब है जो इस्लाम है, जिसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके अंदर सीधे ये कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें ये नहीं कहा गया कि अल्लाह जो है वो इसका है और उसका नहीं है, और ये आएगा इसका वंशज होगा तो आएगा, इसका नहीं आएगा होगा तो नहीं आएगा। वहां तो ये कहा गया कि मोहन भागवत का भी रब अल्लाह है मेरे नजदीक, और सैयद अनस अली का रब भी अल्लाह है, त्रिपाठी जी का रब भी अल्लाह है, और सभी का रब अल्लाह है, ये कहा गया। इससे शुरुआत होती है। हमारे लिए मुसलमानों के लिए इस्लामी तालीमात काफी है, कुरान काफी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये काफी है। मजहब ये सिखाता है इस्लाम, जिसके मानने सलामती, अमन, पीस,
इसके माने हैं। तो मेरा ये कहना है कि संघ की जरूरत हमें नहीं है। अगर संघ को जरूरत है, हम लोगों की, मुसलमानों की जरूरत है, तो वो किंतु परंतु करके क्यों कह रहा है? वो बात वाजे करे कि साहब राष्ट्रवादी, कौन राष्ट्रवादी नहीं है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान, उसका रहना ये सबूत है, दो चीजें उसका यहाँ पे रहना ये सबूत सैयद साहब है। दो चीजें कही उन्होंने, एक भारत माता की जय, दूसरा भगवा ध्वज का सम्मान। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना कि भारत माता की जय कहें वो या कुछ भी कहें, मैं उनको फॉलो क्यों करूं? मैं संविधान को फॉलो करूंगा ना। आप खुद सोचिए, ये तो एक देश को दूसरी तरफ ले जाएगा। जब संविधान बना है, संविधान इजाजत दे रहा है मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूं, संविधान इजाजत दे रहा है कि मैं गंगा के पानी से वुजू करके न यही नमाज पढ़ूं, संविधान इजाजत दे रहा है इस बात की कि मैं खुलेआम अपने हिंदू भाइयों को गले लगाऊं, मैं दिवाली की उनको मुबारकबाद दूं, उनके दिवाली, उनके देवी देवताओं को मैं बुरा भला ना कहूं, वो मुसलमानों को बुरा भला ना कहें। तो फिर इसमें बीच में एक नई राजनीति शुरू कर देना, ठीक है। आप ये बात जो आपने कही कि इस तरीके से नई राजनीति नहीं शुरू की, उन्होंने कहा कि आमंत्रण है, आ सकते हैं। क्यों? हमें आने ही नहीं है, किसी को नहीं आना। और इससे तो जो संघ में है वो भी दूर होंगे। क्या आप ये बताइए, क्यों आप इस संविधान से नया ऊपर हो गया क्या कुछ? संविधान की तरह कोई बात ही नहीं सही। संविधान के खिलाफ ही तो बात है ये कि भगवा का एहतराम, जी भगवा का एहतराम। ये बताइए आप कि क्या संविधान में किस मुसलमानों के लिए ये नहीं है कि साहब आप मस्जिद का एहतराम कीजिए, सभी धर्मों का एहतराम कीजिए, गुरुद्वारों का एहतराम कीजिए, चर्च का एहतराम कीजिए, मंदिरों का एहतराम कीजिए, सभी का कीजिए। भगवा अकेले, भगवा जो है भारत माता वो सिर्फ हिंदुओं का थोड़ी है। वो मैं आपके कहने से क्यों बोलूं? मेरे तो बुजुर्गों ने खून बहा के यहाँ तय किया था कि हम वहां नहीं जाएंगे, उस पाकिस्तान को लात मारी थी। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान पे अगर आप पाकिस्तानी सेना में हिंदुस्तानी मुसलमानों को भेजिए, आप देखिए हम आपको कराची के अंदर तिरंगा लहरा के बताते हैं। ये हमारा राष्ट्र प्रेम है। मगर हम आपके कहने से कि आप ये कर लें, आप सुबह उठ के इतने बार ये कह लें तो हम आपको राष्ट्रवादी मानेंगे। हमें ऐसा राष्ट्रवादी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चलिए गौरीशंकर जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। चलिए हम मनोज जी से, फिरोज जी से, अपूर्व जी से बात करेंगे, लेकिन एक आपकी बात कर लेते हैं। आप अनुसांगिक संगठन है संघ के, माने भारतीय जनता पार्टी। लगातार मोहन भागवत जी कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो नसीहत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो अहंकार वाला बयान हो या वो बयान हो कि नई जगहों को ढूंढकर हिंदुओं के ठेकेदारी कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए बयान दिया गया था, उत्तर प्रदेश की घटना 2 महीने पहले की बात है, वो सारे लोग जो ये चिन्हित कर रहे थे कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, शिव मंदिर है, इस तरह की बातें, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग। अब इन स्थितियों में नया ये बयान आया है उनका, तो हिंदू मुस्लिम जो कहा जाता है, आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अब ऐसे में संघ प्रमुख का यह बयान एक तौर से नसीहत के रूप में देखा जा रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मेरे साथी मुस्लिम स्कॉलर साहब बैठे हैं, तो आरएसएस कोई सरकारी संस्था नहीं है जी। वहां पे आप इस प्रकार की उसको संज्ञा सर्वनाम से संबोधित कर रहे हैं। आरएसएस एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संस्था है, उनके अपने नियम हैं। भगवा ध्वज को सम्मान देने में आपको क्या दिक्कत होती, जबकि आपके पूर्वज यहाँ के भारतीय थे। आप अभी भी अपने आप को अगर अरब का मानते हैं तो ये आपकी भूल हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भाई भारत माता की जय, आप बोल रहे हैं कराची में हम झंडा फहरा देंगे। आप देश को भारत माता का रूप देते हैं कि नहीं देते हैं, जबकि पूरा राष्ट्र भारत माँ के सामने सजदा करता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे मुस्लिम साथियों को क्या आपत्ति हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे मुस्लिम, उन्होंने भगवा के लिए कहा है, भारत माता की जय के लिए नहीं कहा। जवाब दे नहीं, एक मिनट की बात। बहुत सारे लोगों को आपत्ति है जी, बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। वो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते जी। हैं, पता नहीं क्या तकलीफ है। देखिए, संघ ने स्पष्ट रूप से सारी चीजों को रेखांकित किया है। जो भी निर्देश हमारे मोहन भागवत जी का आता है वो सिर्फ मुसलमान समाज के लिए नहीं होता है, वो हिंदू समाज के लिए भी रहता है। जिस बात का उल्लेख आपने प्रथम वर्जन में किया है, हम सभी धर्म का सम्मान पहले भी करते आए हैं, लेकिन संघ की जो हमारी जो नियमावली है उसके तहत में इस बात को कही गई है कि जो भी संघ में आता है, यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, ध्वज की पूजा होती है। ध्वज प्रणाम के साथ में सारी चीजें प्रारंभ होती है। संघ सबको गले लगाने को तैयार है,
लेकिन जो संघ का नियम है वो राम के लिए और रहीम के लिए भी है। इस बात को समझना होगा। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से बहुत सारे मुसलमान युवक बड़ी संख्या में संघ में शामिल हो रहे हैं और वो पूरे संघ के नियमावली को पालन करते हैं। अभी जितने भी कार्यक्रम हुए हैं सब में मुसलमान समाज का हमको लगातार समर्थन मिला है। हम कभी अपने आप से उनको अलग नहीं समझते हैं, लेकिन जो संघ की नियमावली है और जिस बात का प्रमुख रूप से उल्लेख हुआ है कि औरंगजेब के जो अपने आप को वंशज समझते हैं, इनका वहां पे स्थान नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। इस देश ने अशफाक उल्लाह खान, ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल कलाम जैसे सपूत को पैदा किया है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि कोई भी मुसलमान अपने आप को औरंगजेब का वंशज नहीं समझता है, और जो समझता है उसको भारतीय कहलाने का भी अधिकार नहीं है। और ऐसे लोगों की संघ में क्या भारत देश में जगह नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात को कह रहा हूं। मुगलों के वंशज का जिस प्रकार से बाहरी आक्रांताओं का, ऐसे डाकू लोगों का, डकैतों का भारत में कहीं ना पहले स्थान था। आज भी आप देखेंगे राष्ट्र किसको याद करता है? क्या अकबर हुमायूं का एक मूर्ति नहीं है? आज भी राष्ट्र महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी को याद करता है। इस बात को हमको समझना होगा। लेकिन उनके बयान, मोहन भागवत जी के जो बयान हैं, मुगलों ने वो आप लोगों को नसीहत देने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल उसका भी स्वागत है। जो उनका बयान है उसका भी हम स्वागत करते हैं, उसको भी आत्मसात हमने किया है। लेकिन आपके चैनल में कहना कि मुगलों ने किससे शादी की, राजपूत राजाओं से पारिवारिक संबंध बने, तो ये उस दौर की बात थी। उसी गाथा को लेकर आप प्रसन्नचित आत्ममुग्ध हो रहे हैं तो आपको मुबारक हो। अभी बात मुद्दे की यह है कि आप अगर आरएसएस में आते हैं, सैयद अनम अली साहब भी आते हैं, तो मैं गले लगाकर उनको स्वागत करूंगा। लेकिन संघ का जो नियम है, राष्ट्रवादी हमारे संगठन का जो नियम है, उसका हमको पालन करना पड़ेगा। चलिए श्रीवास जी, हम फिरोज जी कितना पालन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और श्रीवास जी के शब्दों में कितना आपको सत्यता दिख रही है? फिरोज जी, संघ की स्थिति तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ही कह रहे हैं कि अब आपकी जरूरत नहीं है हमको। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही कह रही है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, शुरू में जरूरत थी, अब अपने पैरों में खड़ी है। बात तो वही बात ही सही है ना उनकी। अब आप उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ लो, कुल मिला के क्या पिन पॉइंट है? पिन पॉइंट ये है कि संघ की अब हमें जरूरत नहीं है, हम अपने आप में मजबूत हैं और खुद चला सकते हैं संगठन को। और जो भी है, आप भारत के संविधान की बात करिए ना, संघ बात करे भारत के संविधान की बात करे, और भारत के संविधान के हिसाब से अगर हम भारत के संविधान को लेकर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम चलेंगे। नहीं, ये बयान उनका भारत के संविधान को कहां खंडित कर रहा है? भाई आप कह रहे हैं कि जो भगवा का समर्थन करे वो तो मतलब जो भगवा का सम्मान करे, तो भगवा का कौन, हम अपमान कौन करता है? मुझे तो कोई आदमी नहीं दिखता कि उसका अपमान करता हो कोई। जी ठीक है, आप उसका तो कोई अपमान करता नहीं है भगवा का। वो किसी दूसरे धर्म का मजहब है, वो मजहब दूसरे धर्म की आस्था का प्रतीक है, उनके धर्म का एक सिग्निफिकेंस है, तो रहा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और जो मेरा तिरंगा है उस पर भी तो ऊपर भगवा ही है, तो हम तो उसको गले से लगाए हुए हैं, उसमें भगवा नहीं है क्या? तो जब उसमें है भगवा और भगवा है और हम उसका सम्मान करते हैं तो उसमें तकलीफ क्या है? और जितनी भी बातें तो फिर आपके राहुल गांधी जी कहते हैं संघ और भाजपा, संघ और भाजपा हर कहीं जोड़ते हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं। सवाल ही नहीं है। ये पेट्रोल केरोसिन तो डाल ही रहे पूरे देश में। अब बताओ, जिनका दिमाग खराब हो जाए, 325 साल हो गए औरंगजेब को गए हुए, ये कब्र खोदने पहुंच गए उनकी। आप देखिए तो मतलब ये राक्षसी इनके जो गुण आ गए इन लोगों में, वो राक्षसी गुण है। रामचंद्र जी ने, कोई मुसलमान अगर सार्वजनिक जगह पे भाई उसको जगह नहीं मिल रही है, मस्जिद बहुत दूर है, तो वो अपनी इबादत कर रहा है, आप लेके उसको पीटने लगते हो। वो एक कलेक्टर ने है ना, जो संतरी था, उसको नोटिस दे दिया। भाई कोई इबादत कर रहा है। रामचंद्र जी ने तो ऐसे लोगों की, ऐसे राक्षसों का वध किया था जो दूसरों की प्रार्थना में खलल डालते थे, और उनको राक्षसी गुण बताया था। अब आप राक्षसी गुणों पे आ जाओ और कहो कि राम बोलोगे और राक्षसी गुण अपनाओगे दूसरे की, दूसरों तो की। कहां पीट दिया? किसको अभियागत करने में पीट दिया? कितने ही इतने में सड़कों पर नमाज नहीं होगी, सड़कों पर आप ये नहीं करोगे, सड़कों पर वो नहीं करोगे। ठीक है, तो सड़कों पे नमाज तो यातायात अवरुद्ध होता भाई है। सभी धर्मों के लोग जो है सड़कों पर प्रोसेशन निकालते हैं। हम तो घंटे 1.5 घंटे के लिए बात करते हैं। भारत में आबादी तेज बढ़ गई, उसके अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो अधोसंरचना नहीं बढ़ी।
मस्जिदों में जो है ईद की नमाज कुछ ही मस्जिदों में होती है। पहले तो ईदगाह ही अकेले में होती थी, अब आबादी इतनी हो गई कि हम ईदगाह तो दूसरी बनी नहीं, उन्हें मस्जिदों में जगह देनी है, तो लोग बढ़ जाते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगते हैं, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि साहब इतनी देर के लिए हम मस्जिद रहेंगे, आप रहे और इतने बजे हम खाली कर देंगे, और उतने बजे खाली कर देते हैं। तो ये देश में जो कहने का मतलब ये है कि आप पूरे देश में कहीं भी तो भागवत जी का ये जो बयान आया है उसमें कहीं आपको लगता है कि उन्होंने संविधान के विरोध में बोला है? नहीं, मैं संविधान के विरोध की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप ये कहें कि मुस्लिम जो है राष्ट्रवादी जब कहलाएगा, जब वो भगवा का सम्मान करेगा, तो ये कौन सी बात है? मैं तो यही बात कह रहा हूं ना। अरे जो भारत माता की जय बुलाने में कोई जो हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, आपको क्या तकलीफ है इसमें? जय हिंद जो है वो मुसलमानों का दिया नारा है, बोलिए आपको क्या तकलीफ है इसमें? भारत माता की जय में नहीं, आप भारत माता की जय बोलते हैं, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं। फर्क क्या है दोनों में, ये बता दीजिए जी। मैं यही कह रहा हूं, इसमें फर्क क्या है, इसमें ये बता दीजिए। आ रहा हूं शिवाजी, सबका एक सबके बिंदु आ जाए, फिर आ बात मैं कह रहा हूं कि ये फर्क क्या है इसमें, वो बता दीजिए भाई। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है। अगर मुस्लिम समाज ये मानता है कि हम ईश्वर के सिवाय किसी को शरीक नहीं करते हैं, अल्लाह के सिवाय, जिसको हम आप ईश्वर कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई अलग अलग नाम है, अलमाइटी कहता है, तो हम ये मानते हैं, हम हमारी मां की पूजा भी नहीं करने की इजाजत है हमको। तो अब आप बोलिए इसमें, तो हम यही बात तो कह रहे हैं ना कि भाई हम ये कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। हमने जब सीए एनआरसी के, मुस्लिम समाज ने सीए एनआरसी के लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले, हमने तो ये नहीं कहा कि हमें इस्लामी राष्ट्र बनाना है। मुस्लिम समाज ने तो ये कहा, संविधान एक हाथ में बाबा साहब का संविधान लिया, एक हाथ में तिरंगा, कि हम संविधान को बचाने निकले हैं और इस देश के संविधान की इज्जत होनी चाहिए और संविधान नाफिज रहना चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो ये कहा चाहते ही नहीं है। तो संघ कहां तोड़ रहा भाई संविधान? भाई तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप क्यों इफ एंड बट्स लगा रहे हो। आप ये कहिए कि जो भारत का नागरिक है वो हमारी सरकार में मंत्री बने, वो हमारे संघ में आए। जो भारत का नागरिक है, जो भारत के संविधान में आस्था रखता है, संघ भी भाजपा भारत के संविधान में आस्था रखता है। आप संविधान की बात करिए और आप कहिए कि जो तिरंगे का सम्मान करेगा वो संघ में आ सकता है, तो आए वो संघ में, आ जाए वो संघ में, हम तो मना नहीं करते। आप भारत के संविधान को हूबहू मानिए, बस हमारी इतनी सी बात है। अपूर्व जी हमारे साथ दिल्ली से हैं, आप नेता। अपूर्व जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अपूर्व जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मैं सुन पा रहा हूं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही ढंग से। सर सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ जी सुन पा रहा हूं। अब सवाल आपसे अब नहीं कर रहे हैं, वही आपने सुन लिया, सबके अलग अलग, हमने फिरोज जी को सुन लिया, सैयद साहब को सुन लिया, शिवाजी जी को सुन लिया और शुरू में दीपक जी को आपने सुना। अब आप संघ प्रमुख के इस बयान को आपकी पार्टी किस रूप में लेती है? जो हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाती थी आपकी भी पार्टी, केजरीवाल जी लगाते रहते हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे संघ में, शाखा में सब आमंत्रित हैं जो औरंगजेब के वंशज अपने आप को नहीं मानते। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे साथी गौरी शंकर जी कह रहे थे कि भाई पुरानी बातें नहीं लाते हैं, तो औरंगजेब आज के जमाने के नहीं है, ये पुराने जमाने में ये कहानी खत्म हो चुकी है। ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा है जो कि भाजपा अपने चुनावों में भुनाना चाहती है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं, इसकी शुरुआत तो सपा विधायक ने कर दी थी ना, बीजेपी ने मुद्दा नहीं उठाया, संघ ने नहीं उठाया। देश की जो नागरिक हैं, जो उनकी विचारधारा को नहीं फॉलो करते हैं, उनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने में आरएसएस में हमारे देश का तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पर सालों साल नहीं है। आरएसएस इस बात पे लगा रहा कि भगवा कलर ही देश का तिरंगा होगा जी। आखिर में 26 जनवरी 2001 को पहली बार देश का तिरंगा संघ के हेडक्वार्टर पे लगाया गया। तो जो लोग खुद देश के तिरंगे की इज्जत नहीं कर सकते, वो दूसरों को सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं देशभक्ति का? दूसरा, मैं कहूंगा मुसलमानों से इन्हें इतना प्रेम है, तो अभी रामनवमी हमारी गई है, इन्हीं के पार्टी के एक विधायक है तेलंगाना में, वह मस्जिद के सामने खड़े होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो एक तरफ तो आप लोग गाली गलौज करते हैं, दूसरी तरफ ये कैसे चलेगा?
जनजाति को एक समुदाय में जाने देंगे और उनकी तरफ आप इसको आमंत्रित करेंगे कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए। आज देश को शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करने की जरूरत है, ना कि इन कट्टरपंथी संघ है, जो इस तरीके की विचारधारा वाले संगठन चल रहे हैं, इनसे जुड़ने की। आज युवा को रोजगार की जरूरत है, लेकिन रोजगार की बात ना हो इसलिए इस तरीके के बयानात आ जाते हैं। ये कट्टरपंथी कहाँ हुआ पुरजी? तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख। तो भगवा कलर को एक्सेप्ट करने के बाद क्यों मोहन भागवत जी करते हैं, जिन्होंने खुद ने भारत देश के तिरंगे को इतने साल तक सम्मान नहीं दिया। भागवत जी को अगर एकता दिखानी थी तो वो कहते कि हमारे देश को सम्मान जो देता है, हमारे तिरंगे का सम्मान जो करता है, हमारे देश के संविधान का जो अपूर्व जी, तिरंगे की जो नागपुर में आप बात कर रहे हैं कि संघ कार्यालय में, इसके पहले आपको भी ध्यान होगा सिर्फ जो नियम था उसको फहराने का सिर्फ सरकारी जो दफ्तर है वहां था, प्राइवेट दफ्तरों में तिरंगा फहराने का वो नहीं था। अटल जी ने इसको संशोधित करके ये किया कि हर कोई फहरा सकता है। उसके बाद संघ प्रमुख ने वहां झंडा फहराया। देखिए इस चीज के मैं और स्पष्ट करूं, दूसरा इनके मुख्यमंत्री सदन के अंदर मुस्लिमों के ऊपर कमेंट करते हैं, दलितों पर कमेंट करते हैं। देखिए एक तरफ आप लोगों को दबाने का काम करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दूसरी तरफ आप उन लोगों को आमंत्रण देते हैं, और वो भी टर्म एंड कंडीशन के साथ। भागवत साहब ये भी कह सकते थे कि जो देश को प्रेम करता है उसका संघ के अंदर सम्मान है, स्वागत है, आप आइए और देश के निर्माण के अंदर हम साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित जो है बयान है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी सेकुलर का एक चोला पहनने की कोशिश कर रही है, इख्तियार पार्टियों में इनके नेता जा रहे हैं, सौगातें मोदी बांटी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो ये स्टेटमेंट है ये मिला जुला है, और ये सिर्फ एक वोट बैंक को अंदर सेंध लगाने का है कि जो नॉन बीजेपी वोटर्स हैं, मुस्लिम्स हैं, दलित्स हैं, कैसे भी करके हम उनको साधें जी। अगर इन्हें एकता का प्रमाण देना था तो करने देते ना, बिना टर्म एंड कंडीशन के। भारत माता की जय, मेरे साथ बहुत से मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, किसी को आपत्ति नहीं है भारत माता की जय बोलने, लेकिन आप कहते हैं भगवा की जय बोलिए, भगवा का सम्मान कीजिए। तो देखिए भगवा उनकी जो रिलीजियस वो है उसके अंदर नहीं भी कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होगा तो सम्मान करेंगे, लेकिन किसी की आस्था के अंदर जिस चीज का कोई प्रमाण नहीं, उसके अंदर वो मेंशन नहीं, उस चीज को आप जबरदस्ती उन पे इंपोज करेंगे, आप कहिए तो गलत है। तो एक टर्म एंड कंडीशन के साथ बुलाना, ये कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी का दोहरा चरित्र दिखाता है। वो अपना हिंदू वोट बैंक जो है उसको भी नहीं खिसकते हुए देखना चाहते हैं, और साथ में मुस्लिम वोट बैंक के अंदर भी एक सेंध लगाना चाहते हैं। तो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है जो ये बयान है। नहीं तो बिना टर्म एंड कंडीशन के बाहें खोल के मोहन भागवत जी स्वागत करते, और मैं यकीन मानता हूं बहुत से मुस्लिम जाते, अगर आप बिना भड़काने के, बिना गलत बात के, बिना टर्म एंड कंडीशन के उनको बुलाते। चलिए, राजनीति से प्रेरित है, दीपक जी उत्तर लेंगे, लेकिन मनोज जी ये शुरुआत तो ये जो औरंगजेब का जिन्न निकल के आया, इसकी शुरुआत तो आपके ही विधायक ने की, और आपने अभी तक उनमें कोई एक्शन नहीं लिया। अबू आजमी साहब ने शुरुआत की थी इसकी। उसकी शुरुआत अबू आजमी साहब ने नहीं की, जो कुछ मीडिया के साथियों ने उनसे कुछ सवाल पूछा था, उन्होंने अपना उसमें पक्ष रखा। तो उसके बाद में समाजवादी पार्टी का कोई पक्ष नहीं है उसमें। मेन बात यह है कि नहीं, वो आपके विधायक नहीं है क्या? नहीं, विधायक हैं हमारे, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की विधायक ने। मैंने औरंगजेब जी तो को, उसमें औरंगजेब लेके कौन आया? विधायक जी नहीं लेके आए, और मीडिया ने सवाल किया, उसका उन्होंने जवाब दिया। नहीं तो ये मैंने औरंगजेब को महान बताना ये कहां तक सही है भाई? वो उन्होंने उस बयान पे अपनी सफाई दे दी है, उस बयान पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा जी। उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। बात जो आज का मुद्दा है, जो एजेंडा है, मेन ये है कि जब मोहन भागवत जी का, माननीय जी का, जब भाजपा की तरफ से अट्रैक्शन कम हो जाता है, जब उनकी लगता है कि बकत नहीं हो रही है, तो वो इस टाइप के बयान सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं, दबाव बनाने के लिए देते हैं जी। अभी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि लोकसभा में देखा कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है, अभी भी लंगड़ी सरकार बनी हुई है, तो इन सबको लेने के लिए अभी उन्होंने ईद दी। आप देखेंगे कितने लाख ईद बांटी हैं मोदी जी ने। तो ये सिर्फ एक वोट बैंक को, हमारा वोट बैंक न खिसके, हमारी सत्ता बनी रहे, ये मोदी जी का अपना प्लान है। इसके बाद भागवत जी कभी बयान देते हैं कि हिंदुओं के 3 बच्चे से अधिक होने चाहिए, कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। कभी उनकी बात मानता कौन है? पहले आप देख लीजिए
कि कुछ दिन पहले जो उत्तर प्रदेश में जो खुदाई करा रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ हिंदू नेता बनने के लिए, हिंदुओं के नेता बनने के लिए बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के, नए नए स्थान ढूंढते हैं, नए नए स्थान ढूंढते हैं और बयान देते हैं। सारे नेताओं के बारे में उन्होंने कहा था, किसी ने सीरियस नहीं लिया। आप देखेंगे नहीं, उसके बाद से बंद हो गया। तो नहीं, आज भी आप देखेंगे यहाँ पे अभी रामेश्वर शर्मा ने, अभी दिव्या सिंह जी ने बधाई डाल दी, तो उस पर रामेश्वर शर्मा जी का क्या बयान किया था, आपने ट्वीट पढ़ा भी होगा, उन्होंने मीडिया में बाइट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी सुर्खियों में रहने के लिए अभद्र भाषा के उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अखिलेश जी के बारे में ही उल्टा सीधा बयान दिया है। तो इन लोगों का काम है केवल उल्टे सीधे बयान देना। रोजगार की बात कोई नहीं करेगा, स्वास्थ्य की बात कोई नहीं करेगा, थोड़ी रोजगार की बात, दूसरा रोजगार की बात सरकार करेगी। क्यों नहीं कर सकते? जब देश सुधार की बात कर रहे हो तो देश सुधार में क्या रोजगार नहीं आता, स्वास्थ्य नहीं आता, शिक्षा नहीं आती है क्या? दूसरा आप देखेंगे कि मोहन भागवत जी पहले जो वहां पे पिछड़ा, दलित और आदिवासी जो झंडा उठाए हुए हैं, तो उन्होंने कितने लोगों को प्रदेश का संघ प्रमुख बना रखा है? क्या राष्ट्रीय, आज तक राष्ट्रीय प्रमुख संघ का कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी बना है क्या? वो तो क्या है, सिर्फ उनका बयान है, वो सुर्खियां बटोरने के लिए और लोगों को में भ्रम पैदा करने के लिए है। और आज तक बताएं कि कितने मुस्लिमों को उन्होंने संघ में, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम नहीं है, संघ की शाखा में कितने मुस्लिम हैं और प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि ध्यान हमेशा कभी संघ बयान देगा, कभी भागवत जी देंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड इनके जो नेता हैं किससे बयान दिलवाया जाए वो लोग बयान देंगे। तो इनसे देश से कोई लेना देना नहीं है। ये अखंड भारत की बात करते हैं। क्या है अखंड भारत? जवाब देंगे इसके लिए जी? अखंड भारत क्या है? कोई किसी के पास जवाब हो तो बताए क्या है? चलिए दीपक जी इसका उत्तर दे देंगे। दीपक जी आप उत्तर देंगे, लेकिन सैयद साहब आप जब श्रीवास जी कुछ कह रहे थे तो आप जवाब देना चाह रहे थे, पहले आप जवाब दीजिए, फिर हम दीपक जी के पास चलते हैं। सैयद साहब ये जवाब दे रहा था, बार बार ये बात कही जा रही है कि साहब भगवा का अपमान, भगवा का अपमान। कौन भगवा का अपमान कर रहा है? आप मुझे बताइए। भगवा मतलब केसरिया, केसरिया उसी को चिश्तिया भी बोलते हैं हम, वो उसी रंग को चिश्तिया रंग भी बोलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनके यहाँ भगवा कलर को चिश्तिया कहा जाता है, चिश्तिया पगड़ी पहनाई जाती है उसके अंदर। तो आप ये बताइए, बार बार इस तरीके की बात कब तक हमें एग्जाम देना है? आप तो हमें ये बताइए कि मुसलमानों को, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो आपके कब तक एग्जाम देना है, कि कितने सेमेस्टर और हमें देना है राष्ट्रवादी अपने आप को दिखाने में? क्या हमारे बुजुर्गों की, या हमारा यहाँ रहना, या हमारा दिन भर का हिंदुस्तान से मोहब्बत करना और दिन हमारा मरने के बाद इस मिट्टी के अंदर दफन होना, ये आपको नजर नहीं आता? या फिर सिर्फ ये एक इशू चलता रहेगा? या फिर अगर इसी इशू पे अगर राजनीति करना है तो फिर आप जो है अपने मैनिफेस्टो में अगली बार ये कीजिए, आप फिर विकास की बात मत कीजिए, फिर विश्वास की बात भी मत कीजिए, फिर आप सबको मिलाने की, सौहार्द की बात मत कीजिए, फिर आप ये कहिए कि सत्ता में आने के बाद हम इसकी कब्र खोदेंगे, उसका जनाजा बिछाएंगे, ये मस्जिद शहीद करेंगे। फिर ये कीजिए अगर ये करना है, और वाकई अगर सीरियस होकर राजनीति करना है तो फिर विकास की राजनीति कीजिए। आप सत्ता में है और सत्ता के दायित्व आपके पास में, जिम्मेदारी के पास में, संख्या है आपके पास में, और आप ये जिम्मेदारी अब आपने क्या, आपको जो करना था वो आपने कर लिया। आप बताइए कितने उदाहरण दूं मैं आपको मुसलमानों के? बाबरी मस्जिद के वक्त की बात है, मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया, कोर्ट का फैसला आया। आप बताइए एक कहीं वारदात हुई हो? इसके अलावा ट्रिपल तलाक पे आया, वक्फ बिल पे आया, सब पे तो मुसलमान बिल्कुल खामोश मान रहा है आपकी बात, क्योंकि देश न टूटे, देश को सर्वोपरि रखे हुए मुसलमान। ये मुसलमान की मोहब्बत है कि देश के अंदर एक अंदरूनी जो वो है उसको खत्म करना है, कि अंदरूनी नफरत को खत्म करना है। जी 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 दीपक जी बहुत सारे सवाल उठा दिए त्रिपाठी जी। कुल मिला के जो विषय था जी, उसका राजनीतिकरण करने का काम राजनीतिक दलों का है, वो एक अलग विषय है। संघ ने जिस बात को कहा कि शाखा में यदि आते हैं मुसलमान, तो वो और कहीं की बात नहीं कर रहा ना, शाखा में आते हैं तो भारत माता की जय वहां बोली जाती है तो बोलेंगे, और भगवा वहां का ध्वज है, लगता है उसको प्रणाम करते हैं तो ठीक है, और उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने साथ में कही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश उसी जगह क्या जहां की आपने अभी बयान से जो आज की चर्चा उठाई है वो भी अपने हैं। तो यह अपने का जो भाव है ना, ये भाव संघ का मूल भाव है। वो कुछ परिस्थितियों के कारण वहां गए, और
कुल मिला के इस्लाम के भारत में आने से पहले जो पूर्वज थे वो सबके पूर्वज एक ही पूर्वज हैं। इसको कोई लुका छुपी या ढांक के नहीं कहा जाता, ये स्पष्ट रूप से कई बार कहा गया है। ये सारी बातें हैं और यही सब एक राष्ट्र को हमारे को एक रखती हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, औरंगजेब के प्रश्न के ऊपर उनको कहा गया, भारत के किसी भी अच्छे स्कॉलर ने औरंगजेब का जब विषय है, राजनीति में जिनको कहना था कहें, उनको ये कहना चाहिए था सामूहिक रूप से कि हम औरंगजेब की भर्त्सना करते हैं। हमारा आदर्श जो है वो शिवाजी हो सकते हैं, हमारा आदर्श जो है वो संभाजी हो सकते हैं, हमारे आदर्श जो है वो महाराणा प्रताप हो सकते हैं, औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता। औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने अपने खुद के भाई को मार डाला, उसने अपने पिता को खुद को कैद कर दिया गया, उसका खुद का जो आप काजी साहब बैठे हैं, उसके जो उस समय के जो उनके शाही काजी थे, उसने उनके जो पढ़ा जाता है बादशाह बनाने के लिए, उसको इनकार कर दिया तो उसने जेल भेज दिया। तो अंतत्वगत्वा, और वो ऐसा बादशाह था कि वो 27 सालों तक वहां पर मराठाओं से लड़ता रहा और बाद में उसने अंतिम समय में ये रियलाइज भी किया कि गलती हुई, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई कब्र मत बनाना, मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी वो नहीं बनाना, ये उसको रियलाइजेशन है। तो कुल मिला के आज की पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा, वो जो वहां पाकिस्तान में भी हैं, जो बांग्लादेश में भी हैं, वो सब कौन है, हमारे सबके पूर्वज हैं और उनकी जो स्थिति है वो स्थिति को यदि सुधारना है, मैं तो अपना मानते ही हूं, उनको संघ भी मानता ही है कि हाँ वो अपने हैं, परिस्थितियों के कारण वैसा हो गया और आज यदि वो हमारे सबका एक हिस्सा होते, अखंड भारत फिर से बनेगा। अखंड भारत, मैं ज्योग्राफी की बात नहीं करता, आप उसकी सीमाएं कम ज्यादा कर लें, राज्य हैं, बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर सांस्कृतिक रूप से वो सब है। आज यदि वहां तक्षशिला का है, वहां तक्षशिला है, तो तक्षशिला क्या था, इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र था, आज वो उसको छुपाना पड़ता है, पर इतिहास को छुपा के रख नहीं सकते आप। बाहिमान की वहां पर इतनी सारी बौद्ध की मूर्तियां हैं, वो किसकी हैं, वो हेरिटेज है। आज दुनिया भर का टूरिज्म इन सबको देखने आना चाहता है, देखना चाहता है कि आप कितने बड़े ज्ञान की परंपरा के पोषक हैं। राजनीति से प्रेरित बयान है उनका, नहीं राजनीति, आप कह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे तो वहां कौन से वोट मिलने वाले हैं और संघों को वोट से क्या लेना देना है। हाँ, हमारी शाखा में आने के लिए जो मुसलमानों के लिए आमंत्रित किया है, उनका कहना है कि चूंकि हिंदू वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है, ये जो राजनीतिक हमारे पास वो आया है परिणाम, वीजा लगा के बुलाएगा वहां से जी, नहीं वो राजनीति के अलग, हमारे राजनीतिक विषय अलग हो सकता है। हिसाब से अगर वो पाकिस्तान बांग्लादेश की और यहाँ की बात कर रहे हैं तो क्या वीजा लगा के वहां से मोहन भागवत बुलाएंगे शाखा के अंदर वहां के लोगों को? नहीं, वो इस संदर्भ में नहीं कहा मैंने, शाखा की अलग बात की, हम मानते हैं आपकी जानकारी में शाखा के अंदर उनको वीजा लगा के बुलाएंगे। आपकी जानकारी में बता देते हैं कि शाखा, यहाँ की शाखा की बात नहीं कर रहा है, दुनिया भर के पूरे अनेक देशों में संघ की शाखाएं चलती हैं। वहां रहने वाला जो समाज है, जो भारत का निकला है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, वो वहां पर सिख हैं, जैन हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ये सब उसमें आते हैं। तो कुल मिला के उसका राजनीतिक पक्ष आप कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं, पर वो भारत की संस्कृति आज दुनिया को उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। वो कोई इस्लाम के आने से बात का विषय नहीं है। यदि लोका समस्ता सुखिना भवन्तु की बात करी थी तो इस संसार को देने वाला विषय था वो। नहीं, लोग विश्व के कल्याण की बात करी तो संघ 1925 में बना है, वो भारत की संस्कृति का यह विस्तार है। और आज दुनिया जिस चौराहे पर खड़ी है उसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता शायद इस विचार की है, और ये विचार भारत के हर नागरिक को देने की उसकी अगर मुस्लिमों को आमंत्रित आप कर रहे हैं तो किंतु परंतु क्यों लगा रहे हैं? नहीं, किंतु परंतु कहां कर रहे हैं आमंत्रित? शाखा में यदि वे आते हैं तो शाखा में यदि आते हैं तो भारत माता की जय वहां बोली जाती है, तो भारत माता की जय बोलने में कष्ट नहीं होना चाहिए। और भगवान ध्वज है, शाखा एक प्ले है, एक स्थान है जहां पर आदमी शाखा के लिए आता है, और उसमें जिसको मान्यता है वो आते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है ना। भाई मेरे को यदि गुरुद्वारे में जाना है, वो हो सकता है एक धार्मिक स्थान हो, शाखा कोई धार्मिक स्थान नहीं है ना। तो गुरुद्वारे में कोई जाता है और यदि ऊपर कुछ लगाता है तो लगाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये अपने एक स्थान पर आने के लिए किसी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, उसकी नियमावली है। जी श्रीनिवास जी, मैं एक लाइन में जवाब दे दूं। आप पूरे हिंदुस्तान के बाहर से पूरी दुनिया से बुला रहे हैं, आप बुलाइए, अच्छी बात है। संघ का बुला नहीं रहे, वहीं पे जो शाखा लगे उसमें जाइए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि मतलब आप पूरी दुनिया को न्योता दे रहे हैं, अच्छी बात है, मगर आप अपने घर को, तो घर तो अपना ठीक नहीं हो रहा, घर के लोगों को तो सम्मान नहीं मिला। हम घर के मुसलमान हैं, हम आपके अपने हैं, इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और हिंदुस्तान में जब सूरज निकलता है तो उसी वक्त हम भी नमाज पढ़ते हैं, आप भी पूजा करते हैं सूरज निकलने से पहले,
और जब सूरज डूबता है तो आपके लिए भी वही बराबर है, हमारे लिए हवाएं भी बराबर चल रही। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि हमें तो सम्मान, पहले यहाँ के मुसलमानों को तो आप इतना कर लीजिए कि वो आपसे कुछ ना कुछ मोहब्बत और इजहार का ख्याल करें, तो फिर दुनिया वाले देखेंगे। अभी तो ये देखा जा रहा है कि या तो ये है कि पार्टी पे पकड़ नहीं है संघ की, या तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पे पकड़ नहीं है, काजी साहब एक साफ बात ये है, या फिर है तो ये सुनना नहीं चाह रहे। बात काजी साहब एक मानसिकता का अंतर करना पड़ेगा कि यदि मोहम्मद शामी भारत के लिए खेलता है तो यदि कोई दूसरा मौलाना उस पर फतवा जारी करता है, हजरत नहीं कोई भी हो, आपका मेरा नहीं, सर वो यदि करता है वो गलत है। बिल्कुल नहीं कह रहा है, हमने कहा, मेरा खुद का बयान रिकॉर्ड है उसके ऊपर, मोहम्मद शमी के ऊपर मैंने कहा कि जो वो मौलाना साहब जो हैं, ऐसे कई मौलाना होते हैं, दाढ़ी टोपी से मौलाना नहीं हो जाते। मैंने कहा कि ये मसला है कि अगर कोई रोजा रख के अगर कोई सफर करेगा, वइन कुंतुम अला सफरिन वइन कुंतुम मर्दा वाला सफरिन, कि अगर कोई मरीज है या सफर में है, कुरान ये कह रहा है, तो उसके ऊपर रोजा नहीं है। तो मोहम्मद शामी जो है वो तो सफर में था, उस वक्त इंडिया से बाहर था, जब हिंदुस्तान से बाहर था, उस पर सफर ही वाजिब ही नहीं है रोजा रखना उस वक्त। तो आप ये बताइए कि वो कौन मौलाना है, कोई भी कुछ भी कह देगा। तो आप ये देखिए कि करते हैं जिनने ये कहा मौलाना ने, इस मुल्क की मैं बिल्कुल बहिष्कार करता हूं ऐसे मौलानाओं का। इतनी बड़े हिंदुस्तान के अंदर दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी को आप नकार नहीं सकते किसी एक मौलाना के बयान। चले शिवाजी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवाजी देखिए, अपूर्व मिश्रा जी कह रहे थे कि वीजा देकर बुलाएंगे, तो संघ में किसी को वीजा देकर नहीं बुलाते हैं। जो व्यक्ति जहां रहता है वहीं से संघ की शाखा लगाता है। और इस डिबेट के जितने मेरे साथी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवा ध्वज जो है वो हमारा गुरु है, और गुरु को प्रणाम करना भारत देश की प्राचीन परंपरा संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और भगवा ध्वज आध्यात्म के ऊर्जा का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है प्राचीन इतिहास से। प्रभु श्री राम के रथ से लेकर, प्रभु श्री कृष्ण के रथ से लेकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ध्वज होता था वो भगवा ही रहता था। और आप सभी उसके वंशज हैं। इस देश का मुसलमान भी अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज मानता है। अब यह तय आपको करना है कि आप किसके वंशज हैं। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं रेखांकित कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान यहां का हमसे अलग नहीं है, लेकिन अगर वो अपने आप को अलग महसूस कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमारे शाखा में जो हमारे नियम है उसका पालन बिल्कुल करना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विश्व की सबसे बड़ी संस्था जिस पाकिस्तान और बांग्लादेश का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां भी इस बात को माना जाता है कि भारत देश का सबसे बड़ा संगठन, ना सिर्फ भारत देश, विश्व के सबसे बड़े संगठन में से कोई एक है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो सभी समाज की चिंता करता है, जिनकी अपनी विचारधारा है, उसका लोहा पूरा विश्व मानता है। आप भले मत माने, लेकिन भारत देश के जितने हिंदू हैं, चाहे बौद्ध, लेकिन इसमें किंतु परंतु जैसे कि बात आ रही श्रीवासी के किंतु परंतु ना लगाए ना, सीधे आमंत्रित करें। नहीं, क्यों नहीं लगेगा। मेरे घर में, अगर मेरे घर में नियम है कि व्यक्ति चप्पल बाहर रख के आएगा, वो नियम है जी। किसी घर में कोई नियम हो, उसके घर में नियम रहेगा। मेरे घर में अगर कोई आता है तो मेरे घर के नियम को पालन करेगा ना, मेरे सलीके से उठेगा बैठेगा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। मेरे संगठन में कोई आ रहा है, उस व्यक्ति के लिए, उस समुदाय के लिए वो नियम अलग नहीं होगा। मैंने फिर कहा, इस बात को बड़ी गंभीरता समझिए। हम सबको एक भाव से, एक ग्रुप से देखकर संगठन चला रहे हैं, लेकिन वो नियम राम के लिए भी, रहीम के लिए भी संगठन आप चलाएंगे। मुसलमान पहले अपने यहाँ के मुसलमानों को अपना लीजिए, ये कह रहे हैं वो सैयद साहब। नहीं, देश कभी भी याकूब मेमन, अजमल कसाब को नहीं अपनाता है। बातें करेंगे, देश ब्रिगेडियर उस्मान अशफाक उल्ला खान को अपनाता है। ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा हमको। अरे हजरत, आप मेरी बात कीजिए ना। मैं नहीं, देश वैसे मुसलमानों को नहीं अपनाता जो आतताई है, जो देश के गद्दार है। बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए आपकी बहुत हमारी आवाज बुरी लग रही है। आप देश के गद्दारों को नहीं अपनाया जाता है, बुरी लग रही है, दिखाना चाह रहा है। देश के गद्दारों को गले नहीं लगाएंगे। जो मामले सैयद जी, मैं आपको समय दे दूंगा, उनकी बात आ देश के गद्दारों को नहीं गले लगाएंगे। बना दिया, ये मुबारक हो आपको सैयद जी। शुक्रिया आपका। सैयद जी बहुत दूर दूर बैठे देश के गद्दार भारत देश की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को जो खंडित करते हैं, ऐसे गद्दारों को हम गले नहीं लगाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट किया मैंने कि हम किसको लानतें भेजते हैं, किसको गले लगाते हैं। सारा मुस्लिम समाज आज भी
आज अभी सारा मुस्लिम समाज अशफाक उल्लाह खान साहब को, ब्रिगेडियर उस्मान को, इनको अपना आइडल मानता है, अब्दुल कलाम साहब को आइडल मानता है। आप किसको आइडल मानते हैं नमल जी? एक एक करके आप किसको मानते हैं? फिरोज जी अरमान साहब को मानते हैं, दाऊद इब्राहिम को मानते हैं, दाऊद इब्राहिम को मानते हैं, दाऊद इब्राहिम को मानते हैं क्या? पूरी डिबेट में हमारे जबान पे दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं आया, आपकी जबान पे आया। काजी साहब जरा मुझे बोलने दीजिए जी। एक मिनट श्री आप मानते हैं उनको? हम नहीं मानते। अरे शांति, ना ऐसे लोग गले लगाएंगे हम। जरा चुप हो जाइए एक मिनट, जरा बोलने तो दीजिए मुझे भी, आप ही बोलेंगे। ऐसा है कि अजमल कसाब जब था उसको फांसी की सजा दे दी, हम मुसलमानों ने मना कर दिया कि ये आदमी हमारी कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा, जो हमारे मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, हमारे मुल्क में बेगुनाह औरतों का, बच्चों का खून बहाना जिहाद नहीं है, हम इसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएंगे। जनाजे की नमाज होती है लास्ट कंडोलेंस, अंतिम अरदास। और हम लोगों ने, बॉम्बे की पुलिस परेशान हो गई कि अब इसकी बॉडी ले जाए कहां। हमने कह दिया था ये हमारी कब्रिस्तान में, मंदसौर में याकूब मेमन के लाखों की संख्या में निकालते हैं। सुनिए सुनिए, हाँ। और मंदसौर में एक बच्ची के साथ किसी ने किया था बलात्कार, वहां मंदसौर के लोगों ने कह दिया था कि जो आदमी औरतों के साथ जाती करेगा, बच्चियों के साथ जाती करेगा, हम उसको अपनी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। ये हम लोगों का जो है संदेश था सारे मुसलमान भाइयों का। और हमारा भारत का कोई भी मुसलमान, छोटा सा सवाल, भारत का सुन लीजिए वो क्या रुक जाइए। भारत का नहीं, वो बोले ना तो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में भी बोले, ध्रुव सक्सेना के बारे में भी बोले। अभी आपके दो संघ के इसरो में छोटा सवाल, खुफिया के ISI के साथ, वो उनको हमने थोड़ी पकड़ा है, छोटा सवाल पकड़ा है उनको। चलिए सवाल, एक मिनट फिरोज जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बात का विरोध करते हैं फिरोज जी, सवाल की बात करो। फिरोज जी, तो नेशन फर्स्ट। फिरोज जी सवाल करिए, सवाल लगते हैं ना, इसलिए हम बोल से बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आप, बहुत संक्षेप में सवाल। श्रीवास जी बहुत संक्षेप में सवाल आपसे। फिरोज जी एक मिनट, मेरा हाँ बोले बहुत संक्षेप। मेरा छोटा सा सवाल है, आपने बलात्कारियों के, आपने मंदसौर के बलात्कारियों के साथ जो किया उसके लिए साधुवाद, लेकिन अजमेर के सोफिया कॉलेज के बलात्कारियों को आज भी आप कहां बैठा कर रखे हैं? इस बात की चिंता भी मुस्लिम समाज को करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, याकूब मेमन के जनाजे में जो लाखों की संख्या में मुसलमान गए, उनका क्या, उसका जवाब कौन देगा? तो करो कि क्या बोल रहे हो? बिल्किस बानो के जो कहां बैठा कर रखे उनको? आज भी हजरत सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, शर्म तो करो कुछ बोलने की। आज हिंदू मुस्लिम पे आ गए, आज भी उनका परिवार सलीम से चिश्ती जी के मजार में बैठा है। अरे हम यही कह रहे हैं, अजमेर की मजार में उनका परिवार बैठा हुआ है। इतने साल से उनको बैठा कर रखे आप, अरे इतने साल से उस पवित्र मजार में आपने बैठा कर रखा। चलिए एक मिनट, काफी देर से अपूर्व जी इंतजार कर रहे हैं। बानों के आरोपियों को क्या कहोगे, अपराधियों को? मोदी सरकार ने सही किया था या गलत? बताओ जल्दी से। हमने सबको बोलो जल्दी से बताओ ना, जल्दी से सबको। एक मिनट, यही हमने किसी भी बलात्कारियों को, फिरोज जी, गौरीशंकर जी, हम कभी किसी को गले नहीं लगाएंगे। अरे फिरोज जी समय समाप्त हो रहा है। शिवाजी जी, अपूर्व जी काफी देर से कुछ कर रहे हैं। कोई बलात्कारी हमारे मंदिर में बैठा है पुजारी बन के? जी अपूर्व जी। गौरीशंकर जी मेरा सवाल सुनिए। मेरा एक आखिरी सवाल है गौरीशंकर जी और हमारे दीपक शर्मा जी से। ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई भारत के बाहर के लोगों को भी संघ का जो विचारधारा है उसको फॉलो करना चाहिए, और भागवत जी के अकॉर्डिंगली दो चीजें मुसलमान का क्राइटेरिया होना चाहिए संघ में आने के लिए। एक तो भारत माता की वो जय कहेंगे, दूसरा वो भगवा जो रंग है उसका सम्मान करेंगे। देखिए मैं एक हिंदू हूं, मैं इस चीज का सम्मान करता हूं, मेरे बहुत से मुस्लिम भाई भी सम्मान करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान लेता हूं। पाकिस्तान का नागरिक है, वो कैसे भारत माता की जय कहेगा? वो कैसे अखंड भारत की भी बात कर रहे हैं पूर्व जी, अखंड भारत की भी बात कर रहे हैं भागवत जी। अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब है। त्रिपाठी जी, मैं सभी देशों की बात कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है, अगर किसी देश का नागरिक है, क्या वो देश के खिलाफ वाले बयान देगा? क्योंकि बांग्लादेश का नागरिक बांग्लादेशी है। अरे भाई अपूर्व जी, दीपक जी कुछ कहे, बहुत संक्षेप में समय समाप्त हो रहा। देखिए 1947 1971 में ये ज्योग्राफी बदल गई।
आगे फिर कुछ बदल जाएगी, पहले कुछ और होगी, परंतु हमारी संस्कृति का ये पूरा विस्तार है, उसके सब हिस्से हैं। एक राष्ट्र एक जन, समर्थन करते हैं दीपक जी, एक राष्ट्र, आप इस चीज का समर्थन करते हैं? एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति, यह है वो सब प्रकार की गलतफहमियों को, समाज की सारी खाइयों को दूर करेगा। राष्ट्र एक है, हम उसके सब संतान हैं, ये भाव है। इसीलिए भारत माता की जय की बात करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, परंतु ये और मैं अलग नहीं है। हम इस राष्ट्र की संतान हैं, हमारे लिए ये राष्ट्र सर्वोपरि है। ये विचार जैसे ही आता है तो सारी खाइयां दूर होती हैं। फिर ये नहीं आएगा कि आप जो भी व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ बोलता हो वो उसको प्रताड़ित करना है। ये कोई भी आदमी की बात कर कोई भी आदमी इस देश में रावण का वंशज नहीं कहेगा। वहां का ज्ञानी था, पंडित था, उसका वंशज नहीं कहेगा, अपने आप को डिसोसिएट करेगा। भारत के विस्तार में भारत की संस्कृति का ये विस्तार है, उसका हम सब अंग हैं। ये जितनी जल्दी आएगा, संघ उस जागृति के लिए लगा है। राष्ट्र एक है, भाव एक है, जन एक है, कोई भिन्नता नहीं है। वो अफगानिस्तान से लेकर ढाकेश्वरी तक का जो है वो सब हम हैं। ये भाव चाहिए, बाकी राजनीति वोट ये सब अपना अपना राजनीति जब आप का भाव की बात करते हैं तो मुसलमान के भाव को क्यों आप बदलने की बात कर रहे हैं? फिर आप मुसलमान को क्यों आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि भैया तुम हमारे भाव को अपनाओ, भगवा को अपनाओ? होती है ना कि जब सेल कम हो जाती है तो नई नई स्कीमें लाई जाती हैं। तो भागवत जी सिर्फ चर्चा में रहने के लिए बयान दे दिया, देखो डिबेट शुरू हो गई है। तो अब कुछ राज्यों को चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये लोग इसी तरह की चीजें लाते रहेंगे, क्योंकि अभी वक्फ बिल का जो बिल पास हुआ है वक्फ बोर्ड का, तो इसमें बिहार का हालात देखेंगे तो कितने लोगों ने नीतीश जी की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। काफी लोग नाराज हैं, नया कुछ लेके आए हैं जिससे मार्केटिंग में कुछ चले। ये नागपुर की प्रयोगशाला से निकला हुआ बयान है और अब भाजपा से लेके सारे लोग उसको बुनाने में लग जाएंगे। लेकिन मैंने पूछा था, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि एक मुस्लिम को बता दें जो अभी संघ में कहा था हमारे गौरी शंकर जी ने कि संघ की शाखा में आते हैं। नहीं, वो तो दीपक जी देखिए आते हैं तो आपने उनको कोई भी प्रदेश का प्रांत प्रचारक जो मुख्य आपका पद होता है बता दें किस जगह आप, या जिला प्रचारक कोई है मुस्लिम? मनोज जी, ये तो राजनीतिक दल में पद और ये सब वहां चलते हैं। यहाँ तो ना जाति है, ना संप्रदाय है, ना कुछ नहीं है। जो है वो स्वयंसेवक है, स्वयंसेवक है। मोहन भागवत जी बयान देते हैं कि मैं जब तक चाहूंगा मैं संघ का प्रमुख रहूंगा, उसके बाद मैं जिसको तय करूंगा वो रहेगा। वो संघ का वही है शायद, क्यों परंपरा है, उसकी अपनी व्यवस्था है। एक लाइन में भी कहना चाहिए तो इसमें भाई क्या है, उनका नंबर नहीं आ सकता क्या? अगर किसी का समर्पण नहीं हुआ उस लायक कि वो जिला प्रमुख, संघ प्रमुख, प्रदेश प्रमुख कुछ बन सके। सनातन धर्म की कोई ओबीसी बता दो, कोई दलित बता दीजिए, कोई आदिवासी बता दीजिए। सनातन धर्म की बात करता है संघ, और सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करता। सर्वधर्म समभाव ही सनातन धर्म है, शुरुआती यहीं से हुई है सर्वधर्म समभाव की। तो जब आप मुसलमान के धर्म का सम्मान करना सीखोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि तुम जो है भगवा की पूजा करो, तुम जो है भारत माता की जय बोलो, तुम उसके धर्म को समझोगे। हम तो ये नहीं कहते कि है ना नहीं साहब चिश्तिया रंग जो है वो हम दूर है, मेरे पास भी कुर्ते हैं भगवा रंग के, हम तो उसको कभी बुरा नहीं मानते। हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जब आप सर्वधर्म समभाव की बात करोगे, इस देश में अगर 7 धर्म है तो वो सर्वधर्म समभाव की वजह से, इसलिए मैं कहता हूं मादरे वतन जिंदाबाद। चलिए, समय हमारा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास जी आपका, काजी साहब आपका, दीपक जी आपका, मनोज जी आपका, फिरोज जी आपका और अपूर जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जो अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। इस बयान के मायने चारों ओर तलाशे जा रहे हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए भागवत के बयान के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि मोहन भागवत बार बार देश में एकता और अखंडता की बात दोहरा रहे हैं। वो धर्म और जाति की राजनीति पर बार बार नसीहत भी दे रहे हैं। ऐसे में कई बार उनकी नसीहत अपनों को भी नागवार गुजरती है, तो नतीजे में मोहन भागवत को विरोध भी झेलना पड़ता है। तब विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिलता है, लेकिन शायद ये बातें मोहन भागवत को विचलित नहीं करती है, इसलिए वो लगातार अपने मिशन पर कायम रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या मोहन भागवत का न्योता देश के मुसलमान उन शर्तों के साथ मानने को तैयार होंगे जो मोहन भागवत ने संघ में शामिल होने के लिए रखी है? और अगर कुछ मुसलमान भागवत की शर्तों को मान भी लेते हैं तो क्या देश की मौजूदा राजनीति में उन्हें इसकी इजाजत
देगी और उन हालात में मोहन भागवत का रिएक्शन क्या होगा, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।